हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रेडिंग सेटअप देने वाला हूं जो आपको जीरो नॉलेज है। मतलब कि आपको ना ट्रेडिंग एनालाइज आता है, ना आपको कोई इंडिकेटर यूज करना आता है। तो मैं ऐसा सेटअप देने वाला हूं जो जिसमें आपको कुछ यूज नहीं करना, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस करनी है, ना फिर आपको कोई इंडिकेटर यूज करना है, ना वॉल्यूम देखना, मतलब कुछ नहीं। जीरो नॉलेज, जो जीरो नॉलेज ना बिगिनर लेवल जो बच्चा भी आया है उसको भी आप बता दो, वो भी उस पर ट्रेड करके एक प्रॉफिट कमा सकता है। अगर आप लॉस में हो तो ये सेटअप आपके लिए होने वाला है। सब कुछ भूल के बस सिंपल सा एक लॉजिक मैं दूंगा, वो देखना है चार्ट में, और आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर तो भी अच्छा फायदा है, और इंट्राडे करते तो उसके लिए बहुत अच्छा फायदा है। तो वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स हैं जो मैं बताऊंगा। और जो सेटअप है उसे पूरा ध्यान से एक बार अपनी कॉपी में पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जिससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं और मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। ठीक है, देखिए मार्केट में आपको पता होगा दो कैंडल बनती है, रेड और ग्रीन। एक बनती है ये मानो ग्रीन, दो कलर की कैंडल होती है, ग्रीन और रेड। ठीक है, ये सबको पता होगा। और जो नहीं पता तो आप जाके जब भी चार्ट खोलेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो उसमें ग्रीन कलर और रेड कलर के कैंडल बन रही होंगी। ठीक है, तो बस इन कैंडल्स में सेटअप आपको देने वाला हूं जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, मैं भी यूज करता हूं काफी जगह, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरे को भी जब ये दिखता है तो मैं भी इस पे ट्रेड लेता हूं, या पोजिशन में मैं भी इस पे ट्रेड लेता हूं। तो वो ही बता रहा हूं मैं वीडियोस में जो मैं खुद करता हूं। ठीक है, तो रेड ग्रीन कैंडल मैंने बताया आपको क्या दिख गया, एक ग्रीन और रेड, ये दो तरह कलर कैंडल होती है। अब स्टार्ट करने वाले हैं, क्या मुझे देखना है। देखो, रेड और ग्रीन का ये एक पेयर हो गया, पहले समझिए आप, पेयर हो गया। पेयर क्या हो गया, एक रेड एक ग्रीन, या ग्रीन रेड कुछ भी हो सकती है। तो एक पेयर हो गया, तो या रेड हो या ग्रीन रेड। ठीक है, तो हमें बस पेयर देखना है। किसी भी स्टॉक में जाना है, हमें स्टॉक हो इंडेक्स हो, आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको पैटर्न दिखेगा ये। ठीक है, पर आप स्टॉक में जो करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, तो स्टॉक्स में भी आपकी हेल्प होने वाली है। ठीक है, ज्यादा स्टॉक्स में आपको जल्दी जल्दी ये पैटर्न मिल जाएंगे, मतलब स्टॉक क्योंकि बहुत सारे हैं तो आपको किसी ना किसी स्टॉक में ये पैटर्न दिख जाएगा, ये चीज जो सेटअप में बता रहा हूँ ये दिख जाएगा, और उससे आपको ट्रेड दिख जाएगी। तो इसलिए स्टॉक में करने ज्यादा हेल्पफुल है, पर कभी कभी ये उसमें भी बनता है इंडेक्स में भी, तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो ठीक है, ये पेयर हो गया, रेड या ग्रीन रेड का, मतलब दो कलर की कैंडल, अल्टरनेटिव कलर की कैंडल हमें पेयर हो गया। अब हमें चार्ट में क्या देखना है, किसी भी चार्ट में ये पेयर बन रहा होगा। देखो मैं ग्रीन से बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं ग्रीन से होगा, रेड से भी हो सकता है। जैसे ग्रीन एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये रेड ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, ग्रीन रेड एक पेयर हो गया, ऐसा पेयर बन रहा है। फिर एक और पेयर ऐसी अल्टरनेटिव कैंडल, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद फिर ग्रीन, ग्रीन के बाद फिर रेड, और रेड के बाद फिर ग्रीन। ठीक है, और ग्रीन के बाद फिर रेड। 4 टाइम ये हो रहा है, मतलब 3 टाइम, 3 पेयर होने चाहिए, 1 2 3 अल्टरनेटिव कैंडल के 3 पेयर, ग्रीन रेड या रेड ग्रीन के 3 पेयर जिस भी हमें स्टॉक में मिल जाएंगे, इंडेक्स में मिल जाएंगे, तो हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा। ये हमारा सेटअप है, ये हमारा तैयार हो गया, ये हमारा सेटअप बन जाएगा। हमें वो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे स्टॉक है तो हमें स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, जिसमें भी ये पेयर बन रहा होगा वो हमें निकाल के सेव कर लेना है नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए। तो शाम को हमने देखना है, शाम को मतलब 3:30 बजे बाद ये देखना है, और उसके बाद हमें अगले दिन वो जो जिन स्टॉकों में ये बन रहा है, जिस इंडेक्स में ये बन रहा है, हमें वो निकाल के रखना है ट्रेड के लिए। ठीक है, मैं रूल्स भी बताऊंगा, पहले बस मैं समझा रहा हूं। ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या काम होता है मैं बता देता हूं आपको, क्या इसमें क्या देखना है। ये सेटअप, आपका सेटअप तैयार हो गया, 3 पेयर, मतलब 3 पेयर बनने चाहिए, रेड ग्रीन का, ग्रीन रेड का, मतलब ऐसे करके अल्टरनेटिव कैंडल के 3 बार ये 3 पेयर बन चुके। हमारा वो स्टॉक या इंडेक्स हमारा निकल गया। अब इसमें हमें ट्रेड कैसे मिलता है मैं बताता हूं। प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी में हमेशा बताता हूं, जब भी जो आपको समझ नहीं आ रहा ना, आप कोस्ट टू कोस्ट हो मार्केट में, या फिर आप देख रहे हैं कि सेटअप तो है पर पैसा नहीं आ रहा, तो उसका एक ही लॉजिक होता है, मैं आपको बार बार बताता हूं इस बात को। प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी यूज नहीं करते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी सेटअप में या किसी भी मार्केट में, जो आपको पैसा कमाना है तो प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरी है। और देखो इस सेटअप में प्रोबेबिलिटी दिखाता हूं आपको कि प्रोबेबिलिटी कैसे जरूरी है। मैं कुछ नहीं दिखा रहा आपको, 10 चीजें नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करती है मैं आपको बता देता हूं, और आप अपने सेटअप में भी यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी को यूज कीजिए, बहुत अच्छे बेनिफिट होंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो यहां पे आते हैं। अब क्या है, कभी भी देखो कितने बार हो गया, ये 3 टाइम हो गया, कभी भी कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं आई है चार्ट में। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई है कि या तो फिर देखो हमेशा क्या करो, ग्रीन के बाद रेड आई है, रेड के बाद ग्रीन आई है। कोई भी ऐसी कैंडल नहीं आई कि रेड के बाद रेड आई हो और ग्रीन के बाद ग्रीन आई हो। कितनी बार हो चुका है, 3 बार। तो अब हमारा सेटअप तैयार हो गया। हम क्या कोशिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अब एक रेड, जो भी कंटिन्यूएशन कैंडल आनी है, यानी कि रेड के बाद रेड आनी है, लास्ट कैंडल ग्रीन है तो ग्रीन आनी है। तो मेरी रेड है, तो मैं क्या देखूंगा कि अगली नेक्स्ट डे जब 3 पेयर बन गए, यानी 7th डे,
ठीक है, 7 टाइम मुझे लगेगा कि रेड के बाद एक रेड कैंडल आनी चाहिए। क्यों? प्रोबेबिलिटी कह रही है कि हमेशा चार्ट में, कभी किसी भी चार्ट में आप देखोगे, कभी भी ये नहीं हो सकता कि रेड ग्रीन आ रही है, ये दो कंटिन्यूशन आनी है। प्रोबेबिलिटी तैयार हो गई तो मैं कोशिश करूंगा कि ये अगली कैंडल रेड बने। तो बस मेरी ये सेटअप है, मेरी ट्रेड तैयार हो गई। क्या होगा इसमें मैं आपको बताता हूं। मैं देखूंगा रेड के बाद रेड कब बनेगी। देखिए आप रेड कैंडल कैसे बनती है, मैंने एक कैंडल बताई है, एक वीडियो बनाई है कैंडल फॉर्मेशन, उसमें भी समझ सकते हैं, पर मैं इसमें आपको शॉर्ट डिटेल दे देता हूं थोड़ा सा, कि रेड के बाद ओपन होके, जो कैंडल ओपन होके नीचे जा रही है तो वो रेड हो जाती है, और जो ओपन होके ऊपर जा रही है वो ग्रीन बन जाती है। ये आपको पता होगा, ठीक है। ये ग्रीन बन जाएगी, यहां से ओपन हुई है ऊपर चली गई तो ग्रीन, और ओपन यहां से ओपन हुई है और नीचे चली गई तो रेड कैंडल, ठीक है। तो सिंपल सा बात, सिंपल सा इसमें लॉजिक हमारा सिंपल रहेगा। लास्ट रेड कैंडल है, हम कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, मतलब नेक्स्ट कैंडल में रेड चाहिए, जहां से भी ओपन हो रही है वहां मैं मार्क कर लूंगा एंट्री पॉइंट, समझना, ये मेरा एंट्री पॉइंट। ये ओपन हुई, हल्का सा ऊपर गई और नीचे आ गई तो रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो गई। इसके जब भी नीचे जाएगा एंट्री पॉइंट के नीचे तो ये रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है। मैं यहां ऐसा रखूंगा जो हल्का सा ऊपर गया है, और फिर जब वापस ओपनिंग पॉइंट पे आ गया वहां मैं एंट्री करूंगा उसको निकालते के साथ, और मैं नीचे के लिए टारगेट प्लान करूंगा। ये मेरा कहीं टारगेट होगा, मैं सब बताने वाला हूं क्या टारगेट होगा, क्यों टारगेट होगा, मैं सब बताऊंगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, पर अभी मैं बस समझा रहा हूं आपको। ऊपर गया थोड़ा सा और वापस अपने ओपनिंग प्राइस पे आया, पुल बैक लेके मतलब ओपनिंग प्राइस पे आया, यहां मैं एंट्री कर लूंगा क्योंकि इसके नीचे रेड है। क्या हो सकता है इसमें मेरा एसएल लग जाएगा, समझना, एसएल लग सकता है। ये जाएगा, क्या हो सकता है, ये मेरा एसएल काट के ये क्या कर सकती है, मेरा एसएल काट के यहां से, यहां मैंने एंट्री करी एसएल काट के, और ये वापस ऊपर जाने लगे तो ऊपर जा रही है तो कौन सी कैंडल बन जाएगी, ग्रीन। जब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, समझिए ग्रीन कैंडल बन रही है, तो मेरा सेटअप तो नहीं बन रहा ना, मेरे को रेड के बाद रेड चाहिए, तो मेरे को क्या करना है, इसके बाद मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि यहां से शॉर्ट कर दो, यहां से शॉर्ट कर दो, यहां से शॉर्ट कर दो, ये नहीं, मैं फंसने वाला हूं। मेरे को क्या वेट करना है, फिर उस दिन मुझे कुछ नहीं करना, जो ओपन होकर ऊपर जा रही है तो मुझे कुछ नहीं करना, ओपन होकर नीचे आनी चाहिए जब मेरा सेटअप तक, मतलब तब एंट्री बनेगी। ऊपर जा रही है तो मैं जाने दूंगा, मैं क्यों जाने दूंगा मैं बताता हूं। प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, ऊपर जा रही है तो ये क्या बन जाएगी, ग्रीन कैंडल, तो अच्छी बात है ना, ग्रीन बन गई, रेड नहीं बनी, मेरी एंट्री यहां बच गई। या फिर ऐसा लेक लगा, ऊपर जा ग्रीन बन गई, मैं यहां ग्रीन बनने का वेट करूंगा, ग्रीन बन रही है बन जा, मुझे रेड बनेगी तो मेरे हाथ में चाहिए, ग्रीन बन रही है मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा, फिर मेरी नेक्स्ट डे ट्रेड बनेगी कौन सी, ग्रीन के बाद ग्रीन की, समझ रहे हैं। जब इस दिन नहीं बनी, रेड के बाद रेड आनी चाहिए थी, नहीं आई, ऊपर जाने लगी, तो मैं जबरदस्ती ट्राई नहीं करना कि भाई नीचे जाएगी नीचे जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, ये ग्रीन बनाएगा और ग्रीन बन गई, मैं अच्छी बात है मेरे लिए ग्रीन बन गई, तो कल मैं बाइंग के लिए ट्राई करूंगा इसमें, बाइंग के लिए मतलब ग्रीन कैंडल के लिए, यानी ग्रीन के बाद ग्रीन के लिए। ये भी सेम सेटअप ऐसे रहेगा, एंट्री नीचे आके हल्का सा ऊपर गया, ओपनिंग ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, ओपन प्राइस से ऊपर नीचे आई थोड़ी, और ओपन जहां ओपन हुई उससे ऊपर जाने लगी, मेरी एंट्री बन जाएगी यहां पे, ठीक है, यहां मेरी एंट्री बन जाएगी, और एंट्री बन के जब भी ऊपर जा रही है तो ग्रीन कैंडल बनेगी और मेरा ऊपर के लिए टारगेट होगा ग्रीन कैंडल। अब एक और चीज बताता हूं, एक और कंडीशन ऐसी हो सकती है कि क्या हो, ये ना जाए ऊपर और ये वापस नीचे आने लगे। मैं सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आप गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये क्या होगा, नेक्स्ट डे ओपन हुई, ऊपर ना जाके नीचे आने लगी, या तो फिर एक एसएल काटा या नहीं भी काटा और नीचे आने लगी, तो मैं जबरदस्ती ट्राई नहीं करना ग्रीन बनेगी कि नहीं ग्रीन ही बननी चाहिए, नहीं, उसे जाने दो मार्केट को, उसे वेट करो, फिर उस दिन कुछ मत करो, उसे रेड बनने दो। रेड बन गई तो कितने पेयर बन चुके, अब 4, अब प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो गई है कि रेड के बाद रेड आएगी। फिर जब इसे रेड तोड़ेगा तो फिर मैं अगले दिन रेड के लिए प्लान करूंगा, ये रेड बन गई उस दिन तो मैं सोचूंगा कि रेड कैंडल आएगी। तो ये मैं 3 बार ट्राई करने वाला हूं, 3 बार, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ज्यादा चांस है कि एक मूव आ जाएगा, क्योंकि ये रेंज में है, एक ट्रेंड बनेगा जरूर, यहां से इस रेंज को ब्रेक करेगा, ट्रेंड बनेगा जरूर और सेम कैंडल मिलेगी जरूर। 3 बार में मेरे को टारगेट मिल जाता है, ज्यादातर मैं बताऊं 3 बार में मिल जाएगा, और जो 3 बार से ज्यादा टाइम हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उसका अलग चीज है, पर आप नहीं करो, फिर दूसरा स्टॉक ढूंढो, क्योंकि 3 में हो जाना चाहिए। ज्यादा चांसेस है कि 3 टाइम में आ जाएगा, मतलब 3 दिन में कंटिन्यूशन कैंडल आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और वेट कम से कम 3 पेयर का करना है। बहुत सी बार क्या करते हो आप, रेड ग्रीन देखेंगे तुरंत प्लान करेंगे, नहीं करना। 2 बार में भी मैंने प्रोबेबिलिटी देखी है, कम होती है 2 बार में, वैसे मिल जाता है पर 2 बार में प्रोबेबिलिटी कम होती है। जो 3 पेयर होंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको 1-2 दिन में ही मूव मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम 3 बार वेट करो, क्योंकि 2 बार में आप, ये 2 पेयर में आप ट्राई करने लगोगे ना तो क्या पता ना मिले। तो मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आपके असल जल्दी ज्यादा ना लगे, जल्दी आपको मूव मिल जाए, जल्दी आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा काम करे, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप समझ गए। अब मैं इसके रूल्स बताने वाला हूं, कुछ आपको कैसे ट्रेड करना है, मैंने थोड़े बहुत समझा दिया है। अब मैं रिस्क रिवॉर्ड बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी मैंने समझा दिया, प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करती है। अब मैं आपको रूल्स बताने वाला हूं इसके।
ये पेयर है हमारा, ठीक है, पेयर। ये ग्रीन रेड भी, रेड ग्रीन भी हो सकता है, रेड और ग्रीन, ठीक है, ये हो सकता है। जो आपको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम चाहिए, पहला रूल हमारा ये होगा कि हमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो हमें कम से कम 3 पेयर चाहिए। पेयर क्या होता है मैंने बता दिया, ग्रीन रेड का या रेड ग्रीन का, 3 पेयर चाहिए, ठीक है, 3 पेयर कम से कम चाहिए। दूसरा रूल है, हम 3 दिन ट्राई करने वाले हैं मैक्सिमम। 3 के बाद मूव नहीं मिला तो छोड़ दो, आप दूसरा किसी और में सेटअप देखो, उसमें क्या पता पहले बार में मिल जाए आपका रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड मैं बताता हूं आपको, रिस्क रिवॉर्ड जो मैं रखता हूं, रिस्क रिवॉर्ड 1 कम से कम 5 रखना है आपको, ठीक है, 1:5 रखना है, ठीक है। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा, पर मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। कहीं भी आपको समझना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो कोई बड़ा टॉपिक होगा या बड़ी बात होगी तो मैं उसे किसी नेक्स्ट वीडियो में अपने उस टॉपिक को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:5। टाइम फ्रेम सबसे बड़ी आती है, टाइम फ्रेम। आप क्या करेंगे, इसे 15 मिनट पे ढूंढने लग जाएंगे। 15 मिनट पे नहीं देखना, ये मैं बताता हूं कम से कम मिनिमम टाइम फ्रेम मैं बताता हूं, दोनों ट्रेड का बताऊंगा। 4th पॉइंट है टाइम फ्रेम। जो टाइम फ्रेम है ये हमें पेयर कहां देखना है, ठीक है, मिनिमम डेली से ऊपर, डेली से ऊपर, कम से कम डेली, उसके बाद वीकली देख सकते हैं। अब मैं बताता हूं डेली किस लिए, जो इंट्राडे करना है तो ये पेयर डेली के टाइम फ्रेम पे बनना चाहिए इंट्राडे के लिए। जो आपको पोजिशनल ट्रेड करनी है, पोजिशनल ट्रेड करनी है तो वीकली और मंथली दोनों चलेंगे, ठीक है, वीकली और मंथली दोनों चलेंगे, पोजीशन के लिए, डेली के लिए, आपके लिए इंट्राडे। समझ गए, ठीक है। ये मैंने रूल्स बता दिए इसके, आपको क्लियर हो गया कैसे ये देखना है। अब बहुत से आपको बहुत बार डिफिकल्टी होगी, ये पता कैसे चलेगा, मुझे कैसे निकालूंगा, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स है तो कैसे निकालूं। एक सिंपल सा लॉजिक आपको बता देता हूं, सिंपल सा लॉजिक है इस पेयर को निकालने का। आप या तो गूगल पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, उस पर डाल लें अल्टरनेटिव कैंडल रेड ग्रीन करके ऐसे डाल दें, रेड एंड ग्रीन इन डेली। जो इंट्राडे करना है तो डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, और जो पोजीशन करना है तो वीकली या मंथली, ठीक है। ऐसे करके आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, कोई स्क्रीनर लगा देंगे, उसमें भी आपको मिल जाएगा, आपको उसमें भी डिफिकल्टीज नहीं होंगी, ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूं, मैं कहां करता हूं, मैं इसमें कैसे देख लेता हूं, ज्यादातर दिख जाता है इंडेक्स में, तो आपको 2-4 इंडेक्स है तो नॉर्मली दिख जाएगा, आप देखेंगे तो, ठीक है। पर स्टॉक में देखना है तो मैं फायर्स यूज करता हूं, मैं आपको बताता हूं, फायर्स में मेरा अकाउंट है। जो आप फायर्स में ट्रेड करते हैं, फायर्स ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, तो उसमें एक AI यूज हुआ है, FIA, मेरे को इसमें पता है, क्या पता औरों में भी हो, तो FIA करके इसमें ये चीज सर्च करेंगे ना आप, तो वो खुद आपको सेलेक्टेड स्टॉक निकाल के देगा, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। सेलेक्टेड स्टॉक जो है, एक मिनट, FIA जो है आप इसमें यूज करेंगे, AI है ये, फायर्स ने यूज किया है, ठीक है। वो आपके पास जो आप फायर्स यूज करते हो तो आपको दिख जाएगा, उसमें आप ये सर्च कर लेना, ठीक है। तो उसमें आपको ये स्टॉक्स निकल जाएंगे, आपके जो स्टॉक्स हैं वो निकल जाएंगे, उसमें आपको खुद चेक करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मत चलना, उसमें आप कुछ स्टॉक को खुद सर्च करना पड़ेगा, मतलब कुछ स्टॉक को एनालाइज कीजिए, जो आपको बेस्ट लगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो 2-3 भी दिखा सकता है, 3-4 भी दिखाएगा, जिसमें 2 पेयर बन रहे हो, किसी में 3 पेयर बन रहे हो, और 3 से जितने ज्यादा मैक्सिमम बन रहे हो उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। ऐसा कोई ऐसा स्टॉक आ गया जिसमें 4 पेयर बन चुके हैं तो आपके मजे आ गए, मतलब आपका फायदा हो गया, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन चुकी है कि अब कैंडल आएगी आएगी, तो उसमें 1-2 क्या होगा, फर्स्ट टाइम में आपको वो मिल जाए या सेकंड टाइम में, ज्यादा चांसेस है फर्स्ट टाइम में मिल जाएगा। तो कोई ऐसा आ गया जिसमें 4 पेयर बन रहे हैं, 5 पेयर, तो आपके फिर समझिए बहुत अच्छे आपको स्टॉक मिल गया है, उस स्टॉक को प्रायोरिटी पे रखिए पहले नंबर पे, फिर बाकी देखिए, ठीक है। समझ गए। फायर्स आपका अकाउंट है तो उसमें कर लेना, ये किसी और अदर ब्रोकर में, उसमें मुझे पता नहीं कि क्या पता उसमें है ये AI का फीचर्स या नहीं है सर्च करने का। और जो आपका फायर्स में अकाउंट नहीं है तो मैं आपके लिए लिंक में फायर्स का अपना रेफरल कोड डाल दूंगा, आप उस पर जाके क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। और है तो कोई जरूरत नहीं है खोलने की, मैं फिर कहता हूं जरूरत नहीं है। जो कोई आपके ब्रोकर में फायर्स का अकाउंट है या आप पे जो भी अकाउंट है, जीरोधा है, कोई भी कर रहे हैं, उसमें भी ये फीचर्स है, ये आपको नहीं खोलना है, आपको नहीं खोलना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल पे जाके कोई स्क्रीनर लगा के सर्च करके उससे कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो सेटअप बताया, जो भी डाउट आप बता सकते हैं, और ये सेटअप एक बच्चा भी कर सकता है इससे। तो आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप कम से कम 1 महीने से ट्राई करके देखिए और आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब आप
क्या पता आपका लॉस भी कवर हो जाए इससे, तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।